अवचितपाड़ा की जीनत रेजिडेंसी में लगी भीषण आग, बिल्डर की लापरवाही पर उठे सवाल। अवचितपाड़ा स्थित जीनत रेजिडेंसी की दूसरी मंजिल पर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना के दौरान इमारत में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि बिल्डिंग के रहवासियों और आसपास के लोगों ने मिलकर समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में डर और गुस्सा साफ नजर आया। रहवासियों ने बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इमरजेंसी एग्जिट के पास सिक्योरिटी गार्ड का कमरा बनाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। रहवासियों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही भविष्य में किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना के बाद इलाके के लोग बिल्डर के इस कदम से काफी परेशान और नाराज नजर आए। न्यूज़ 14 सच के साथ। भाई ये बिल्डिंग है जो है अवचितपाड़ा चाविंद्रा पे है और ये बिल्डिंग का नाम जीनत रेसिडेंसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। यहाँ पे इस वक्त अभी सेक्रेटरी, ट्रेजरी, बाकी जो भी जिम्मेदार है बिल्डिंग के मेंबरान सब मौजूद है। और इस वक्त जो अभी ये हादसा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा मैटर ये हो गया कि फायर एग्जिट जो था बिल्डिंग की सीढ़ी, वो सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर पे आके पैक हो गई है। वो अभी हम लोग यहाँ बड़ा एक्शन खुद ले रहे हैं कि ये बिल्डिंग को पूरा मतलब वो उसको शिफ्टिंग कर रहे हैं। बाजू में एक फ्लैट है वो खाली कर रहे हैं और उसमें वॉचमैन को शिफ्ट कर रहे हैं और वो सीढ़ी जो है फायर एग्जिट की हम लोग उसको वापस से चालू कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग खुद सोसाइटी के जो जिम्मेदाराना है वो लोग खुद कर रहे हैं। ठीक है सोहेल भाई, जब मेरे को फोन आया, मैं दुकान पे था कि बोले भाई मेरा भाई ने छोटे वाले भाई ने मेरे भाई को स्कूल से छोटे वाले बच्चे को लेके आया। अब वो रोने लग गया कि बोले भाई बोले भाई अंगार लग गई है, बोले क्या करना। तो मैं ताबर तो वहाँ पे मेरी गाड़ी थी नजराना के पास, मैं फायर ब्रिगेड भागा, वहाँ से फायर ब्रिगेड को लेके यहाँ आया। अब यहाँ पर आने के बाद मंजर में क्या देखता हूँ कि जो बिल्डिंग की औरतें मेरी बच्चों को अपने ले लेकर अपने भाग बचा। अब वो बेचारे यहाँ तक भाग के आ गए तो नीचे आए तो आए कहाँ थे, उधर से उन्होंने बंद करके दरवाजा रखा, पूरा लॉक है। तो हम लोग ने आके देखा तो ये पहली फुटेज उन्होंने हाथ तक बुझा दी। बुझाने के हमने पहले एक्शन ये लिए जो घर का जितना भी वॉचमैन का घर था वो खाली करके हम उसको शिफ्टिंग बाजू में दे रहे। ये फायर एग्जिट हम लोग खाली करने के लिए जो बिल्डिंग एक लीगलाइज बनती है उसमें फायर एग्जिट क्या होता है वो आप देखो कि ओपन रहता है, तो ये उसको भी हम ओपन करने जा रहे हैं। वो आप दिखा सकते हो कैमरे में, उधर देख लो, उसको हम लोग खाली करके अभी इसको शिफ्टिंग दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा हादसा होगा दोबारा आगे आइंदा अल्लाह न करे हुए, कभी हुआ तो हमारे को ऐसा मंजर देखने को ना मिले। मामला ये है कि अचानक से जो चीख पुकार की आवाज़ आई, धुआं फैलने लगा, सारे बच्चे, औरतें, खासतौर से ज़्यादा औरतें थी, सब बाहर भागने लगी और धुआं इतना था कि कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था, दम घुट रहा था। और इसमें जो चीज़ होना चाहिए बाहर निकलने के लिए कि मेन सीढ़ी तो है, लेकिन जो सेफ्टी दिया गया है इधर से इमरजेंसी एग्जिट में फर्स्ट फ्लोर तक लोग आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के बाद फिर से मेन सीढ़ी पे आना पड़ती है क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डर ने वॉचमैन को वहाँ पर एक घर बना के दिया हुआ है। वो आए कैसे? और खुदा ना खासा कुछ अगर हुआ, बहुत सारे को धक्का बुक्की हुई, कोई गिरा भी है, तो ये इलीगली जो इस तरह के बिल्डर ने यहाँ वॉचमैन को घर बना के दे दिया है, जो कि वहाँ दरवाजा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखिए वहाँ दरवाजा भी लगा के रखा हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि यहाँ जो बॉडी है, चेयरमैन है, ट्रेजरर है, सेक्रेटरी जनरल है, जिम्मेदारी है हमारे सर पर, जबकि सब कुछ किया है बिल्डर ने। तो इस पर जो हम चाहते हैं कि ये जो इलीगली बिल्डर ने रखा है उसको बाहर से निकाला जाए, ताकि आइंदा इस तरह कोई बड़ी क्लैमिटी या मुसीबत ना आए, वरना इसके नतीजे अच्छे नहीं है। आप देख रहे हम लोग ये जिस तरीके से यहाँ पे जो सब है ना पूरा इमरजेंसी एग्जिट को पैक करके रखा हुआ था बिल्डर ने, अभी अननेसेसरी अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाके देखोगे तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पूरा इमरजेंसी एग्जिट ब्लॉक हो गया हुआ है। कभी खुदा का हादसा का हादसा फर्स्ट फ्लोर पे हुआ था, लोग कहाँ से जाते, लोगों को भागने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता, सब लोग ऊपर सब ब्लॉक हो जाते सब ऊपर। वो तो अल्लाह का एहसान है कि सेकंड फ्लोर पे हुआ तो एटलीस्ट लोग कम से कम सेकंड फ्लोर तक इसको यूज किया इमरजेंसी एग्जिट, फिर बाद में फर्स्ट फ्लोर से लोग दूसरा जो मेन एंट्रेंस से एग्जिट है वहां से फिर सब लोग को रिटर्निंग किया है। अगर ये जिस तरीके से जो आज हुआ हादसा, कभी खुदा का हादसा कोई बड़ा काम हुआ था, मेरे घर पे सब लोग सो रहे थे, किसी को पता ही नहीं था ऊपर आग लगी करके। वो तो मैंने जब फोन करके बताया तो तब मालूम पड़ा, तब लोग सब भागे वहां से। अभी अगर ये सब कोई किसी का कुछ इंसिडेंट अगर हो जाता, किसी का कुछ अगर ले कुछ तकलीफ हो जाती तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है इस चीज के लिए? आज अगर जो बिल्डर ने ये चीज को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ, ये चीज लीगल है इलीगल है? ये जब इमरजेंसी एग्जिट का यूज क्या रहता है भाई? इमरजेंसी एग्जिट किस लिए बनाया जाता है कि इसीलिए ना कि अगर कोई एक्सीडेंट होगा, कुछ आग लगे, कभी उसके लिए भागने के लिए लोगों को जगह रहनी चाहिए। अगर उसको ऐसे ऑक्यूपाई कर लेंगे, उसके जो देना चाहिए था उसको वॉचमैन को, तो वॉचमैन के लिए वो रूम इन्होंने पैक कर दिया हुआ है पूरा, उसको रेंट पे चढ़ा रखा हुआ है।
रेंट खा रहे हैं, उनको रेंट की पड़ी हुई है, अपने किसी की जान की पड़ी ही नहीं है उनको। इस तरीके से काम करते हैं क्या बिल्डर का लीगल बना के रखे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को ऐसे ऑक्यूपाई करते क्या? आग का रीजन अभी तक पता नहीं है, अभी वो पंचनामा होगा तो मालूम पड़ेगा कि आग किस लिए लगी है, कैसे लगी है।